प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2 थ्योरम करेंगे। 5 थ्योरम कर चुके हैं, 6ठा थ्योरम है। इसको जरा थ्योरम क्वेश्चन समझा जाए। इफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n contains n element of order n, the group must be cyclic। अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है और उस फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर n है और वो एक एलिमेंट, अगर इस प्रकार का उसका एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, तो वो ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप होगा। ये जो है पहला है। दूसरा है, इफ G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, then show that G has exactly 2 generators A and A inverse। मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 जनरेटर्स A और A इनवर्स। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, मतलब 2 ही जनरेटर्स उसका होगा। इसको हम लोग करेंगे। अब आप आइए, इफ ये फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n contains n element of order n, then the group will be cyclic। आइए, let G be a group, G be a group of finite order, finite order n। मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ये ग्रुप, बार बार हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ये ग्रुप, G बी ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर या G बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अब आइए, लेट A बिलोंग्स टू G, G का कोई एक एलिमेंट्स A है। लेट A बिलोंग्स टू G and let n be the order of A। मतलब क्या हुआ, an इक्वल टू E, मतलब an इक्वल टू E, where n is the लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब आइए हम लोग यहाँ, ये बिल्कुल जो है क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इस पर हम लोग बहुत वीडियो बना चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं। फाइनाइट ऑर्डर का एक ग्रुप है, उस ऑर्डर का एक कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट का ऑर्डर n है। ऑर्डर n मतलब an इक्वल टू ये द आइडेंटिटी ऑफ ये। यहाँ क्या हुआ है, an इक्वल टू ई, मतलब क्या हुआ, ई हमको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो हमको करना क्या पड़ेगा, वी शैल प्रूव दैट, वी विल प्रूव दैट G इज साइक्लिक। हमको सिद्ध करना है G जो है साइक्लिक है। फाइनाइट ग्रुप और ऑर्डर n है, एक ग्रुप है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, उस पर एक एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का भी ऑर्डर n है। तो हम लोग जो है उसको, वो ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप होगा। लेट H एक ग्रुप है जनरेटेड बाय A। मतलब क्या हुआ,
कि ए स्क्वायर ए क्यू अप टू an-1 अप टू an बराबर ई, ये एक ग्रुप लिए, H एक ग्रुप लिए, और H जो है जनरेटेड बाय A, और ये n एलिमेंट्स उसमें है, an इक्वल टू 1H। अब इसमें क्या हो रहा है, आप इसको देखिए, इस ग्रुप में क्योंकि n एलिमेंट्स है तो यहाँ आर्डर ऑफ H इक्वल टू हो जाएगा n। आर्डर ऑफ ये ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ये ग्रुप, तो यहाँ आर्डर ऑफ H इक्वल टू n हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, आर्डर ऑफ H इक्वल टू, अब ये अर्थ हो गया कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H G का सब ग्रुप हो गया। क्लियरली H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, मतलब क्या हुआ, आर्डर ऑफ H इक्वल टू आर्डर ऑफ G इक्वल टू n। H का आर्डर n है, G का आर्डर n है, ये है H एक सब ग्रुप हो गया, और वो सब ग्रुप क्या हुआ कि जनरेटेड बाय ये। तो इस प्रकार से G इज देयरफॉर G इज ए साइक्लिक ग्रुप। कैसे सिद्ध किए, तो फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है, n ऑर्डर का कोई फाइनाइट ग्रुप G लिए, उस पर एक H ले लिए, A को जनरेटर मानते हुए वही फाइनाइट ऑर्डर जो है हम लोग लिए, H का ऑर्डर n हो गया, तो H G का सब ग्रुप हो गया, और इस आधार पर G साइक्लिक ग्रुप हम लोग कहते किसको है अगर कोई एलिमेंट A है और शेष एलिमेंट A का इंटीग्रल पावर A यदि है, तो उस ग्रुप को जो है हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। फिर जो है क्या हुआ कि अगर उसका एक सब ग्रुप है और कोई एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स ले लिए और सब ग्रुप का एलिमेंट्स भी इंटीग्रल पावर्स ऑफ A यदि है, तो H यदि सब ग्रुप है और H इटसेल्फ विल भी यदि एक ग्रुप है, तो H जो है साइक्लिक ग्रुप होगा, और H यदि साइक्लिक ग्रुप होगा तो H सब ग्रुप ऑफ G है, तो G भी जो है साइक्लिक ग्रुप होगा। आइए, ये साइक्लिक ग्रुप थ्योरम 6 हो गया। सातवां थ्योरम क्या है कि कोई इनफाइनाइट सेट है। सातवां थ्योरम है कि इनफाइनाइट सेट कॉन्टेंस 2 जनरेटर्स, एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स होगा। इनफाइनाइट सेट का जनरेटर जो है 2 होगा, इसको हम लोग सिद्ध करना है। अब इसको देखा जाए, लेट G be an infinite cyclic group generated by ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और जनरेटेड बाय A है। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और जनरेटेड बाय A है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ G इज इंटीग्रल पावर्स ऑफ A। प्रत्येक जो है G का प्रत्येक सदस्य A के इंटीग्रल पावर्स में होगा। अब आइए, इनफाइनाइट ग्रुप है, A-3, A-2, A-1, A0, ये हो जाएगा आइडेंटिटी। उसके बाद में A1, A2, A3, इस प्रकार से ये जो है चलेगा, G बराबर ये जो है चलेगा। अब आइए यहाँ, इस इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, एक चीज देख लीजिए
ए जीरो इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, मतलब है कि ए के इक्वल टू ई यदि होता है, ये तभी होगा जब इफ एंड ओनली इफ के इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए। इसको समझा जाए, ए का पावर के यदि आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये तभी होगा जब k का पावर 0 होगा, ए जीरो इक्वल टू ए। इनफाइनाइट सेट में ये यदि होगा तो हम लोग जो है k इक्वल टू 0 होगा। ये चीज जो है ये है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। आगे चलिए, अब है क्या, a का पावर k इक्वल टू 0, आइडेंटिटी एलिमेंट तभी होगा जब k जो है 0 होगा। आगे आइए, इट हैज बीन नोटेड दैट, यह भी ध्यान रखना होगा कि am इक्वल टू e यदि है और m इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 यदि क्या है, z का एलिमेंट्स है। इसको समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। am इक्वल टू यदि आइडेंटिटी एलिमेंट है, m 0 नहीं है, और उस परिस्थिति में भी यदि am इक्वल टू e है, ये मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है, और यहाँ 0 क्या है, 0 बिलोंग्स टू z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब है कि 0 इंटीजर्स है। इस परिस्थिति में जो है ये होगा। ऐसा यदि परिस्थिति है तो इस परिस्थिति में g क्या हो जाएगा, g हो जाएगा a स्क्वायर a क्यू, इस प्रकार का am माइनस 1 am बराबर e, और इस परिस्थिति में हो जाएगा g इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इस परिस्थिति में G जो है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। अब है कि A इज द जनरेटर ऑफ B। आगे चलिए, लेट B belongs to G, let B belongs to G, B any generator of G, G का B कोई एलिमेंट्स है। अब क्या होगा कि B यदि G का एलिमेंट है और B भी यदि दूसरा जनरेटर हो गया, एक पहला जनरेटर A है, दूसरा जनरेटर B है, तो हमको क्या दिखा देना है, पहला जनरेटर A है, दूसरा जनरेटर B है। A be a generator of G, G be a infinite set, G be an infinite cyclic group, and A be the generator of G। ये हम लोग जो है पहले माने हैं। दूसरा, हम लोग जब A माने हैं तो सभी उसका जो पावर होगा, एलिमेंट्स जो होगा G का, वो A के इंटेग्रल पावर्स में ही होगा, A1 A2 A3 A4 A-1 -2 -3, इस प्रकार का जो है उसका होगा। B एनदर जनरेटर जो है हम लोग मान लिए, तो यहाँ B क्या होगा, A का सम इंटेग्रल पावर होगा M। कैसे होगा, B जो है जनरेट करता है, मतलब हुआ क्या कि इसको देखिए, B बिलोंग्स टू G एंड A जनरेट्स G, देन B इक्वल टू AM फॉर सम इंटीग्रल पावर्स ऑफ M, फॉर सम M इंटीग्रल फॉर सम M बिलोंग्स टू Z। मतलब है कि A है, B जनरेटर है,
और प्रारंभ में हम लोग माने कि ग्रुप का जनरेटर ए जनरेट्स करता है तो बी बराबर ए एम होगा फॉर सम एम बिलोंग्स टू इंटीग्रल पावर एम। सिमिलरली क्या होगा, ए भी तो है जी का एलिमेंट्स और बी जनरेट्स जी, बी जनरेट्स जी माने बी इज ए जनरेटर ऑफ जी। इसका अर्थ क्या होगा कि ए भी तो बी के सम पावर में होगा। देन क्या हो जाएगा, ए बराबर बी टू द पावर एन फॉर सम इंटीजर्स एन, एन का मतलब हुआ। इसका अर्थ क्या हो गया, यहां हम लोग जो है क्या देख लिए, इसको ए भी जनरेटर है और दूसरा जनरेटर हम लोग बी मान लिए। अब ए यदि माने तो इस परिस्थिति में ए बराबर क्या हम लोग अभी कर दिए, ए जनरेटर है, बी भी दूसरा जनरेटर है, तो बी जी का एलिमेंट्स है और ए बिलोंग्स टू जी है। तो यहां हम लोग बी इक्वल टू ए का पावर एम और ए इक्वल टू ए का पावर एन, ये हुआ। ए जनरेटर है और बी चूंकि जनरेट करता है तो ग्रुप का एलिमेंट्स बी का सब इंटीग्रल पावर्स में होगा। ए का पावर यहाँ सॉरी यहाँ बी का पावर एन। बी जनरेटर है, हम लोग मान लिए बी एक एलिमेंट है, ए जनरेटर है, तो बी का ए के सम इंटीग्रल पावर होगा। पुनः बी को जनरेटर माने और ए कोई एलिमेंट है तो ए बराबर बी चूंकि एन होगा। इस प्रकार से जो है होगा। अब हम लोग यहाँ जो बी माने हैं तो ये दिखा देंगे कि बी इक्वल टू 1 होगा, ए होगा, या बी इक्वल टू ए इनवर्स होगा। अब आगे आइए, सिंस ए इक्वल टू बी एन, अब बी का मतलब यहाँ कर दीजिए ए एम बैठा दीजिए, बी मतलब यहाँ ए एम बैठा दीजिए के पावर में, उसका एन मतलब ए का पावर एम एन होगा। सिंपल। अब इसको हम लोग कर देंगे ए का पावर एम एन माइनस 1 इक्वल टू ई। ये तभी होगा, ए का पावर एम एन इक्वल टू ये तभी होगा जब हम लोग पुटिंग इक्वेशन 1 में हम लोग क्या देखे, ए का पावर के इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ के इक्वल टू 0 इसको 1। ये यदि हम लोग मानेंगे तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, एम एन माइनस 1 इक्वल टू 0, एम एन माइनस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट क्या होगा, एम इंटू एन इक्वल टू 1। एम इंटू एन इक्वल टू 1 कब होगा, जब m बराबर 1, n बराबर 1 और m बराबर -1, n बराबर -1। ये यदि होगा m का मान 1, n का मान 1, उस परिस्थिति में mn इक्वल टू 1 इंटू 1 1। m का मान यदि -1 होगा, n का मान यदि -1 होगा, तो उस परिस्थिति में -1 इंटू -1 बराबर 1 ये होगा। अब आइए, अब b बराबर क्या होगा, b बराबर a टू दी पावर m, तो m का मान 1 है तो a हो गया। यहां क्या हुआ, b बराबर दूसरा से a का पावर -1 तो इन्वर्स हो गया। तो हर हालत में हुआ क्या, b बराबर a हुआ या b बराबर a इन्वर्स हुआ। प्रत्येक परिस्थिति में b का मान a के बराबर हो गया या b का मान a का इन्वर्स हो गया।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि G हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स A and A1। G क्या है? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और हम लोग यहाँ दिखा दिए इसको लेकर के एक जनरेटर जो है A माने, दूसरा जनरेटर B माने, और B को फिर हम लोग दिखा दिए A के बराबर होगा या A का इन्वर्स होगा। इस प्रकार से जो है हम लोग सिद्ध कर दिए, 2 थ्योरम जो है आज सिद्ध कर दिए कि फाइनाइट ग्रुप यदि है और उसमें एक एलिमेंट है और एलिमेंट का ऑर्डर यदि n है तो वो फाइनाइट ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप निश्चित रूप से होगा। दूसरा है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है हैज 2 एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स A एंड A इन्वर्स। अब आज के दिन में इतना ही, नेक्स्ट कक्षा में फिर हम आगे जो है बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।